90 दिन से 120 दिन तक की बात अब हुकूमत खुद कर रही है, मगर खदशात हैं कि क्या इलेक्शन वक्त पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तरीके साफ की तरफ से मेरा इस कॉन्फिडेंस का जरूर इज़हार किया जा रहा है कि हुकूमत कुछ भी चाहे, इंतखाबात जो हैं उन्हें ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ असमा शराजी साहब और वसीम बदामी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। असमा शराजी साहब, इस्लामाबाद में क्या खबरें हैं? क्या वाकई बस ये 90 से 120 दिन ही होगा, 120 से 150 तो फिर 180 नहीं होगा और वक्त पर इलेक्शन हो जाएगा नए सेंसस के तहत, या बहुत खदशात हैं? बहुत खदशात है बिल्कुल शाहजेब, और ऐसा लगता है कि ये जो जितना भी होगा कम से कम 3 महीने से आगे इंतखाबात होंगे, जो कि लग रहा है इस वक्त। और ये खदशात खुद सियासतदान या पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो उसका इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। ये कोई यानी ये किसी सहाफ़ी की बात नहीं है, किसी और की बात नहीं है। वो जो कि ऐवान इख्तिदार में बैठे हैं उनको इस तरह के खदशात हैं कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। एक दिन जो आगे करने की कोशिश है हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से। और आप देखें कि पहले असम्बली का तोड़ा जाना बजाय इसके कि वो अपनी नेचुरल टाइम के ऊपर अपनी मुद्दत पूरी करती, ये भी इस बात की गम्माजी करती है कि ज़्यादा दिन चाहिए इस हुक्मरान इत्तेहाद को इलेक्शन लड़ने के लिए। और उसके बाद क्या होगा, डीलिमिटेशन की बात करना, एंड जाते हुए आखिरी हफ्ते के अंदर इस बात को सामने लेके आना और इसके ऊपर जो है वो फैसला करना CCI की जानिब से, क्या ये फरार नहीं है इंतखाबात से। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो पूरा अपना माइंड बना चुकी है कि इंतखाबात जो है वो आगे जाएंगे। इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो ये फैसला किया गया है और ये फैसला लिया गया है ताकि डीलिमिटेशन के मामले को जो है वो बुनियाद बनाया जा सके या उसको बहाना बनाया जा सके। तो बिल्कुल ये खदशात मौजूद हैं, सारी सियासी जमातों के खदशात हैं, PMLN के भी हैं, पीपल्स पार्टी के खदशात भी हैं। जो हम सुन रहे थे कि वो कहते थे कि नहीं, हम इंतखाबात को 90 दिनों के अंदर या वक्त मुकर्ररा के ऊपर करवाएंगे। अब ऐसे लगता है कि सब ने एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, एक समझौता कर लिया है। और वो समझौता जो है वो आइनी ज़रूरत के ऊपर है, क्योंकि ये तो आइनी ज़रूरत है कि जिसके तहत आपको नेशनल असम्बली के इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर करवाने हैं। तो वो समझौता नज़र आ रहा है। और बदामी साहब, ये समझौता मजबूरी ख्वाहिश भी है या बिल्कुल ही समझौता और मजबूरी आपके ख्याल में है? और ये 90 दिन से जब 120 होगा तो फिर आगे भी जाता नजर आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो दोनों तरफ की तज़्ज़िये, मेरी अपनी राय है कि इसमें ख्वाहिश से ज़्यादा समझौते या मजबूरी का अंसर ज़्यादा शामिल है। इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने फूल्स पैराडाइज में रहते हैं कि इनको ये लगता हो कि जनाब अगर ये मामला 90 दिनों से बढ़ के कोई 180 दिन तक चला गया या 200 दिनों तक चला गया तो जनाब इस वक्त अगर आवाम में हमारे यहाँ जो भी स्टेटस है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हवाले से जो भी खदशात हैं वो सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि ये कोई राज नहीं रहेगा कि हर आम आदमी को केयर टेकर सेटअप भी मौजूदा गवर्नमेंट का एक्सटेंशन ही लगेगा किसी न किसी सूरत में। तो वो भी जो सख्त फैसले कर रहे होंगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएंगे इसी गवर्नमेंट के खाते में। तो मेरा तो ख्याल है कि ये चाहते यही होंगे कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत के लिए हालात ज़्यादा मुवाफिक नहीं है। तो ये चाहते होंगे कि बस ये मामला अब हो जाए जल्दी, बहुत ज़्यादा ताख़ीर इसमें ना हो। दो वजूहात की बिना पर, एक तो ये कि ये भी डर होगा कि पता नहीं यहाँ तो हवाओं का रुख बदलने में भी पता नहीं लगता, और फिर इसकी कुछ दीगर वजूहात भी। साथ ही मुझे ये भी लगता है कि ये मामला 90 दिन से आगे तो शायद चला जाए, अब CCI के बाद ये लगता है। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से इसका इस तरीके से आगे चले जाना वो भी बहुत आसानी से मुमकिन ना हो। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था कि जिसमें कहा गया था कि साहब बस आप 90 दिन के अंदर अंदर या बस उससे कुछ ऊपर करा लें इलेक्शंस, उसी का सहारा लेकर ये मामला ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। अगर जो सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर तो बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ, फिर भी अब की दफा यही होगा। और चूंकि मार्च में फिर सेनेट का इलेक्शन भी लगा हुआ है, ये बिल्कुल इस अंदाज से मामला चल नहीं पाएगा। सो आखिरी बात यह है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं तमाम स्टेक होल्डर्स ये चाहेंगे कि किसी ना किसी सूरत मार्च से पहले ये सारा मामला एक किनारे लग जाए, ताकि कोई एक हुकूमत हो जो कि अगले 5 साल के लिए हो, जिससे आलमी इदारे डील कर रहे हो और कोई समत नजर आए। चूंकि बुरे हालात से ज्यादा भी जो बुरी चीज होती है वो अनप्रेडिक्टेबल हालात होते हैं, और ये मेरा ख्याल है कोई स्टेक होल्डर नहीं चाहेगा कि अनप्रेडिक्टेबल हालात रहें। तो मार्च से आगे मुझे हैरत होगी अगर ये सेटअप चले तो। ये अहम नुकता है आपका कि मार्च से आगे ये बात जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस मामले का जाना। मगर आसमा साहिबा, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए और हुकूमत ज़ाहिर है ये सोचती है कि शायद मुकाबला कम हो जाएगा, मगर आपको लगता है कि इमरान खान साहब को कोई कैंपेन करने की ज़रूरत है? जहाँ जहाँ बल्ला होगा वहाँ वहाँ कॉम्पिटिशन होगा और नून लीग के लिए आसान नहीं होगा पंजाब? बिल्कुल, नून लीग के लिए काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि
हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके मवाफिक नहीं हैं, और पंजाब के अंदर ख़ास करके अगर आप देखें तो उनको काफ़ी डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगी। शायद नून लीग के हलकों में ये तासुर बड़ा मजबूत है कि मियां नवाज शरीफ के आने से बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी, मगर वो कैसे बदलेंगी, एक नज़रिए या बयानिए के तौर पर कुछ ना कुछ तो PMLN को देना पड़ेगा। वो उनके पास वो बयानिया कौन सा उनके हाथ में जिसको कि वो देंगे और फौरी तौर पर जो है उनको एक पॉपुलैरिटी मिलेगी या उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब इंतखाबात होते हैं तो बिल्कुल सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है वो सामने आ जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये पूरी एक एनोलॉजी ही चेंज हो जाती है जो कि इंतखाबात के सिलसिले में पाकिस्तान की सियासत के अंदर होती है। तो मेरा ख्याल है कि PMLN को बिल्कुल टफ टाइम मिलेगा, सेंट्रल पंजाब में बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिलेगा, और शायद इसी वजह से वो ये चाहते हैं कि थोड़ा वक्त मिल जाए और वो अपनी पूरी पॉलिटिकल प्रेपरेशन के साथ आए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तहरीक इंसाफ, तो उनके लिए भी कोई आसान गेम नहीं है। सबसे बड़ा तो मसला ये होगा कि उनके कैंडिडेट्स कौन से होंगे। अभी आपने देखा उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद खान साहब की, आपको वो एहतजाज नज़र नहीं आया, वो मुनज़्ज़म लोग नज़र, वो तंजीम नज़र नहीं आई जो कि नीचे तक जाती है, जो कि पहले मौजूद थी। तो वो कौन से कैंडिडेट्स होंगे, वो कौन सी तंजीम होगी, वो कौन सा इंतज़ाम होगा जिसके तहत तहरीक इंसाफ जो वो इंतखाबात में जा पाएगी। तो दोनों के लिए, एक के लिए टेक्निकली और दूसरे के लिए पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा चीज़ों को मैनेज करना, और शायद इसके बीच में कहीं ना कहीं जो है वो कोई मुमकिनात की राह निकले जिसकी तरफ जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो देख रही हैं। मतलब आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को? आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है या चैलेंज कम होता जाएगा जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा? 2018 से बहुत करीब हैं आज के हालात भी ना, काफ़ी हवालों से, सिर्फ ये कि बस किरदार बिल्कुल स्वैप हो गए हैं। तो 2018 में जब सारे का सारा मामला PTI की फेवर में था, जब सब कुछ हो रहा था, उसके बावजूद जो है वो पंजाब का रिजल्ट, सब कुछ करने के बावजूद, जनूबी पंजाब, सूबा महाज और 100 और ऐसे एग्जाम्पल्स, फिर भी इलेक्शन डे के यानी इलेक्शन के बाद भी जो ऑफिशियल रिजल्ट था उसमें नून आगे थी, PTI पीछे थी, यानी सारा जोर लगा। फिर हमने सबने देखा किस तरीके से अचानक कराची के रिजल्ट्स आते आते बंद हो गए, फिर अचानक वो 5 घंटे बाद आए, और जब आए तो एक नया मंजरनामा था, तो यहाँ की सीटें वहाँ से पूरी हुई, ये सारा कुछ हुआ। और अभी की सूरत हाल भी मेरा ख्याल है ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे कई हवालों से मुश्किलात का सामना कर रही है, लेकिन अगर उतना भी वो इलेक्शन हो गया जैसा 2018 में हुआ था, तो फिर ये वैसी ही सूरत हाल 2018 जैसी इंतखाबी नताइज के हवाले से हो जाएगी जैसी PML नून की थी 2018 में। ये ज़रूर है कि आज के दिन में लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात अब उससे भी कुछ ज़्यादा हो रही हैं। उसकी वजह भी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाइन भी उससे कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा क्रॉस की हैं। तो अगर ये सारा यानी ये सारे मामला कुछ बेहतर भी रहें, या मैं यूँ कहूँ कि मज़ीद ख़राब ना भी हो PTI के लिए, तो भी मुझे ज़रूर लगता है कि वो नंबर्स अच्छे ले लेंगे, लेकिन क्या इतना नंबर ले लेंगे कि और कोई भी जमात उनके साथ ना आए तो भी वो गवर्नमेंट बना सकें? ऐसा तो फिर भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि अगला हुकूमती मंजरनामा PTI के लिए बहुत मुश्किल इसलिए है कि ये तो तय है ना कि बाकी कोई भी और जमात इन हालात में उनके साथ जाना नहीं चाहेगी, बावजूद ये लंबी फहरिस्त है कि ऐसा क्यों होगा। इसलिए तहरीक इंसाफ के लिए बतौर मजमूई सियासी मंजरनामा आसान नहीं है, बावजूद इसके कि बहरहाल पंजाब में वो एक नून लीग के मुकाबले में बेहतर पोजीशन में हैं।